हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम परसेंटेज प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ये परसेंटेज की पहली क्लास है। इस क्लास में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे वो सिंप्लीफाई होंगे। तो करते हैं क्लास को शुरू। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप पहले उसे देखिएगा, उसके बाद में हम सारी चीजों को समझेंगे। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। परसेंटेज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इस टाइप के और भी टाइप हैं, उन सभी को पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाएंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में, पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी परसेंटेज की आपसे बात की जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपने बचपन में मेथड पढ़े हैं एक्स मान के, वो सभी आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या समझना है इसमें, समझने के लिए कि जैसे आपको बोला जाए कि भाई 20%, 20%, तो आप सबसे पहले इस चीज को फ्रैक्शन में बदल दो। फ्रैक्शन में ऐसा किस लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको निकालना नहीं आता होगा फ्रैक्शन, मतलब भिन्न में कन्वर्ट करना नहीं आता होगा, हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप चीजों को थोड़ा सा टाइम दो और समझ के उसके बाद आगे बढ़ो। तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको पता नहीं है, बाकी सब बच्चे जो जानते हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। 20% हटाना है, मतलब भिन्न बनाने के लिए परसेंटेज का सिंबल जो है ये आपको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। मैंने ऑफलाइन में बहुत ही आसान तरीके से बताया है, समझाया है, बच्चों को समझ में भी आया है। अगर फिर भी किसी का डाउट रह गया है तो यहाँ से क्लियर कर ले। ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड। और जब आप देख रहे हैं 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, मतलब 20% की फ्रैक्शन आप कितना लिखेंगे, 1/5। ठीक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5। जब भी आपको 20% दिखाई देगा, आप तुरंत बिना कैलकुलेट करे क्या लिखोगे, 1/5। उसी तरीके से 25% की फ्रैक्शन को कितना लिखोगे आप लिखोगे 25/100, 25/100, 25/100। मैं आपको पूरी सारी चीजें बताऊंगा। 25 एकम 25, और 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। समझ में आ रही है चीजें। तो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी है आप बताएंगे, 1/4। ठीक है, 1/4। इस तरीके से आप कर रहे होंगे। आप किसी भी नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। 20%, 25% की मैंने बता दी है। जैसे 10% का निकालना है, 15% का निकालना है, 40% का निकालना है। अब एक चीज बताओ आप, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 30% की, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे। तो भैया इसको लिख दो आप 30/100। आपने 30/100 लिखा और इसमें 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बनेगा, 3/10। अगर आपसे पूछा जाए 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 40% की फ्रैक्शन, तो आप बताओगे कि भैया इसको लिखो आप 40/100। 40/100 लिखने के बाद में आप देख रहे हैं कि 20 से कितनी बार कटेगा, 20 से 2 बार कटेगा, और ये 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 20 पंजे 100, तो कितना आ गया, 40% का फ्रैक्शन 2/5। कुछ बच्चों के लिए मैं बता दूं, आपने अभी क्या देखा था कि ये है 40% और इससे ऊपर था 20%। 20 की फ्रैक्शन थी 1/5। 40 क्या हुआ है, 20 का जस्ट डबल हुआ है, दुगना हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दुगना हो गया, 1/5 का हो गया 2/5। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% का, तो भैया आपको क्या बताना है कि भैया आप लिखेंगे इसे 10/100, 10/100। और 10/100 में आप 0 से 0 काट दोगे, तो कितना बचेगा, 1/10, 1/10। ये चीजें समझ में आ रही हैं।
और भी मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस बताता हूँ कैसे आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे। इन चीजों में आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप तुरंत कमेंट करो, मैं और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये सारी चीजें बच्चों को पता होती हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होगी, 12 सही 1/2% को हम किस तरीके से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको लिखो 12 दूनी 24 और एक 25/2%। 25/2%, एक एक स्टेप को डिटेल में बताऊंगा। 25/2% आपने लिखा, अभी परसेंटेज का सिंबल हटा नहीं है। अब इस चीज को आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगी 25 बटे, जब परसेंटेज हटा दोगे तो ये 2 पहले से ही था, और मल्टीप्लाई इसमें किसकी हो जाएगी 100 की। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/8। 4 दूनी 8 होते हैं, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ रही है 1/8। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 16% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 18% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 33% की फ्रैक्शन क्या होगी, भिन्न क्या होगी, तो आप सारी चीजें आसानी से बता दोगे। तो ये था किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने वाला सिस्टम। ठीक है, अब दूसरी चीज और समझ लेते हैं इसमें। इसमें दूसरी चीज क्या समझनी है कि अगर आपको किसी चीज को भिन्न में कन्वर्ट करना पड़े, मतलब भिन्न को परसेंटेज में, तो तब क्या करेंगे आप। किसी भिन्न को, जैसे मान के चलो आपको दे दिया गया कि भैया 1/5 को प्रतिशत में बदलो। 1/5 को परसेंटेज में बदलना है, मतलब आपको परसेंटेज का सिंबल दिखाना है। क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। 1/5 लिखो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे 100 से। जब आप इसे काट रहे होंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 20 बार। तो आंसर कितना आएगा आपका 20%। 20%, समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि भाई हमें कन्वर्ट करके बताओ कि 1/4 की 1/4 को किस तरीके से प्रतिशत में बदला जाएगा, प्रतिशत में बदलने पर कितना आएगा। आपको मैंने अभी समझाया कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 1/4 को जो का तो लिखो और मल्टीप्लाई करा दो किससे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कराने पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत आएगा 25%। मैंने आपको दोनों चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हैं, किस तरीके से आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे, और किस तरीके से आप भिन्न को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलोगे। दोनों चीजें बहुत आसान हैं और बहुत ही काम की है। पूरा परसेंटेज में इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म करा दूंगा। ये चीज समझ में आ गई तो परसेंटेज समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ पे अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप वीडियो को एक बार बैक करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था और किस तरीके से होगा। अब प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है, बाकी की चीजें मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। भाई आपको क्या बताया था कि भाई ए का वेतन जो है बी से 25% ज्यादा है, मतलब 25% की मैंने अभी आपको फ्रैक्शन बताई है। 25% की फ्रैक्शन कितनी बताई है 1/4। आप निकाल भी सकते हो 1/4। क्या कहा गया है कि भाई ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, मतलब अगर बी का वेतन कितना है 4 है, बी का वेतन 4 है, तो ए का वेतन कितना 25%, मेरे हिसाब से 25% बन रहा है एक। इस चीज को समझो आप। अगर बी का वेतन कितना है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। बी का वेतन अगर 4 है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया भैया, बी का वेतन है 4, तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन एक ज्यादा है, मतलब 4 में आप एक जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 1 ज्यादा है। तो अब आप इसको परसेंटेज में कैसे बदलोगे, 1/5। 1/5 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको 100 से मल्टीप्लाई। जब 5 से आप इसे काट रहे होंगे तो ये कितना आएगा 20।
तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा कि भैया 20% क्या है, 20% क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 20%। एक तो तरीका ये हो गया, परसेंटेज पे आप इन चीजों को माइंड में कर सकते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। इधर लाइन खींच दी है मैंने, डिफरेंट पेन लेते हैं और फिर चीजों को एक बार और आसानी से करते हैं। ठीक है, पेन ले लिया हमने दूसरे कलर का। अब ये बताओ, ए है अपने पास में एक, और एक क्या है, बी है। अभी भी आपका कोई डाउट रह जाए आप मुझे कमेंट कर देना, क्लियर करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से। अब उसने क्या कहा था, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। अब मैं 100 मान के करा रहा हूं, अगर बी का वेतन 100 रुपए है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वेतन कितना रहा होगा, 125, क्योंकि 25% अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो अब उसने पूछा था कि बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना कम है, बी का वेतन ए के वेतन से 25 कम है ना। और 25 को आप परसेंटेज में बदल दो, 25/125, 125 मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 करना ही करना पड़ेगा। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, और इस 5 से जब आप इस 100 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आंसर कितना आएगा आपका, 20%। 20% आपका आंसर आ रहा होगा। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, यहाँ पे भी 20% है, यहाँ पे भी है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक प्रत्याशी को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य प्रत्याशी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, जो न्यूनतम पूर्णांक से कितने, 42 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। उसने पूछा है आपसे कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पास होने के लिए। अब एक चीज बताओ आप, अगर ये 20% लेके आया है एक स्टूडेंट, अगर वो 30 नंबर और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता। अब वो फेल क्यों हो गया, क्योंकि वो 30 नंबर क्या लेके आया, कम लेके आया। ठीक है, आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि भाई अगर वो 20% के साथ में 30 नंबर और लेके आ जाता, +30 करा दो, तो वो पास हो जाता। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है उसमें, कि एक अन्य प्रत्याशी है जो 32% अंक लेके आया है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक से 42 अधिक है। अगर ये 32% में से 42 नंबर कम लेके आता तो ये भी पास हो जाता। तो मैं, ये दोनों चीजें क्या हैं, पासिंग है ना, बराबर कर दो, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दो। 32% में से आप क्या कर दो, अगर 42 में नंबर कम लेके आता तो भी मैं क्या हो जाता, पास। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि भाई प्रतिशत वाली चीजें, जैसे यहाँ पे 20% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 32% दिखाई दे रहा है, इन चीजों को एक साइड कर दो, और ये नंबर जो है आपके 30 और माइनस के 42, इनको एक साइड कर दो। मैंने क्या किया, 20% को जो का तो लिखा, यहाँ पे 20%, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। और ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा कितना, 32%। कोई यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल टू से इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। अब आप इधर देख रहे हैं क्या बचा है, माइनस का 42, -42, और ये प्लस का 30 इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 30। अब आप इसको माइनस करेंगे, +20 में से +20 है और आपके पास माइनस का 32 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 12, माइनस का 12 बचेगा आपके पास 12% में, बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 42 और माइनस का 30, माइनस का 72। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी है, माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 12% बराबर 72 है, तो 1% बराबर कितना आएगा जी,
1% बराबर आएगा 6। ठीक है ना, 12 से 72 को काटोगे कितनी बार कटेगा? 6। मतलब 1% का मान है 6। अब आपको पूछा है कि ये बताओ कि कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्णांक का प्रतिशत समझ में आ रही है चीजें? उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा है आपसे। भाई 1% बराबर कितना है? 6। और मुझे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 20% प्लस 30। तो 20% का कितना हो जाएगा भैया, ये बता दो आप। 20% का हो जाएगा 120। समझ में आई ना? तो मुझे 120 नंबर 20% के मिल जाएं और 30 नंबर और इसमें मिल जाएं तो कितने हो जाऊंगा मैं? पास हो जाऊंगा। और टोटल पूर्णांक कितना था? 100% होता है किसी भी चीज का टोटल। 100% का मतलब कितना है? 600। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मतलब मेरा कुल पूर्णांक कितना है? 600। और मुझे पास होने के लिए कितना चाहिए? अब इस चीज को यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अगर 120 में मैं 30 नंबर और लेके आता तो मुझे पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 150। उसने कहा था ना 20% और 30 और आ जाए तो पास हो जाऊंगा। 20% का मतलब कितना है? 120 नंबर। और 30 नंबर मैंने और ऐड कर दिए, मतलब मैं 150 नंबर पे पास हो जाऊंगा। अब मुझसे पूछा है प्रतिशत में, तो 150 और टोटल नंबर कितने थे? 600। 600 मैंने निकाले हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। समझ में आई ये चीज? अब 6 से आप 150 को काट दो, 6 दूनी 12 है, 3 बच गया, 6 पंजे 30। मतलब मुझे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 25% नंबर चाहिए। 25%। समझ में आ गया? 25% नंबर अगर आप लाओगे तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही रहेगा, 25%। कहीं भी कोई भी डाउट है आप तुरंत कमेंट करो। आप वीडियो को एक बार बैक करके देखोगे ना तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी बच रहा है तो आप मुझे कमेंट करो। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन जरूर दिया करो। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, मैं और बेहतर कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। दिमाग में डाल लो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हल्के में ना लें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर डाउट रह रहा है तो उसको डाउट को छोड़े ना, क्लियर करें। ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन में आए, पूछें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट रह गया है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, वो कमेंट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन में आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक उम्मीदवार को 41% अंक प्राप्त हुए किंतु वह कितने 1440 मतों से हार गया। 41% लेके आया, इतने मतों से हार गया। तो बताओ कुल कितना मतदान हुआ, टोटल कितने वोट पड़े, आपको ये बताना है। ठीक है, टोटल कितने वोट पड़े। आप एक चीज बताओ, ये 41% लेके आया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कितना लेके आया? ये 41% लेके आया। और दूसरे वाला कितना लेके आया होगा? भाई ये 41 लेके आया है तो दूसरे वाला कितना लेके आया होगा? जो जीत गया है वो 59 लेके आया होगा। 59%। समझ में आई ये चीज? अगर ये 1440 मत और लेके आ जाता तो ये दोनों क्या हो जाते? एक दूसरे के बराबर हो जाते। कितना लेके आया था? 1440। समझ में आ गया? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते? बराबर हो जाते या नहीं? आप बताइए। बिल्कुल आप कहेंगे बराबर हो जाते, क्योंकि भाई जो 59% लेके आया है वो जीत गया है, कितने वोटों से? 1440 वोटों से। और एक जो 41% लेके आया है वो 1440 वोटों से हार गया है। बिल्कुल आसान सी चीज है ये, एकदम समझने वाली। ठीक है, अब सेम चीज जो आपने पहले क्वेश्चन में करी थी, परसेंटेज वाली चीजों को एक तरफ ले जाओ। ये है परसेंटेज और ये है परसेंटेज। देखो 41 आपका जो का तो रहेगा, 41%। ऐसा जरूरी नहीं है, 41 को भी इधर लेके जा सकते हैं। माइनस ये 59 इधर आएगा तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 59%। अब आप एक चीज बताओ,
ये 1440 इधर है प्लस का, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 1440। ठीक है, अब आप इनको माइनस करेंगे 41% में से 59%, 41% प्लस का है, 59% माइनस का है, तो किसका आएगा माइनस का। कितना, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 18%। ठीक है, 18% का मान कितना है माइनस का 1440। समझ में आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं 18% का मान इतना है, तो 1% का कितना रहा होगा, 18 से 8 बार कट जाएगा, 18 8 144, मतलब 80। 1% का मान कितना हो गया, 18 एकम 18, ऐसे समझो आप, 18 एकम 18, 18 8 144, जीरो का जीरो, मतलब 1% का मान कितना आ गया, 1% बराबर 80। उसने क्या पूछा था आपसे कि कुल कितना मतदान हुआ, तो मतदान हुआ था 100%, 100%। समझ में आई चीजें, 100% मतदान हुआ था, 1% का मान 80 है, तो 100% का मान कितना होगा, 80 गुणा 100। समझ में आ रही है चीजें, 80 गुणा 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000। तो कुल कितना मतदान हुआ, 8000। ऑप्शन कौन सा सही है आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बहुत आसान तरीका है, ये चीजें आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये माइंड में कैलकुलेट करना सीख जाओगे, ये सारी चीजें माइंड में हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये यूनिटरी मेथड है, इससे आसान और कोई दूसरा मेथड नहीं है। आप चाहो तो इसे एक्स मान के भी बना सकते हो, 100 मान के भी बना सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरे तीसरे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तरीकों की कोई कमी नहीं है अपने पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक बस के किराए में 12.5% की वृद्धि की जाती है, उन स्थानों के बीच वर्तमान किराया कितना है जो पहले 4 रुपए था। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ो। उसने पूछा है कि वर्तमान किराया कितना है, जबकि कैसा था, पहले 4 रुपए था, 4 रुपए था, और बढ़ा कितना है, 12.5%। इस चीज को समझो आप, 12.5% बढ़ा है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5% का आपको मैंने बताया है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता है वो एक बार फिर से सीख लो। 12 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 24 हो जाएगा, एक को जोड़ दोगे हो जाएगा 25/2%, 25/2%। समझ में आ गया। और जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 25/2। हटाया है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 100। अब आप 25 से 25 को काटोगे, 25 एकम 25, और 25 से 100 को काटोगे कितनी बार, 4 बार, 25 चौके 100। और इस 4 की मल्टीप्लाई किस में कराओगे आप, 2 में, तो कितना आ जाएगा भैया, 1/8। 4 दूनी 8 होते हैं, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/8। समझ में आई ये चीज। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है पूछो, तुरंत पूछो, कोई भी डाउट क्लियर, डाउट क्लियर करो आप, डाउट लेके मत जाओ। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर मेरा किराया पहले था 8 रुपए मेरे हिसाब से, तो उसमें कितना बढ़ गया है, 1 रुपया बढ़ गया है उसमें, 12.5% बढ़ गया है मेरे हिसाब से। पहले 8 था तो मेरे हिसाब से कितना बढ़ गया, 1 रुपया। तो किराया कितना हो गया, 9। और लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहले जो किराया था वो था 4 रुपए, मेरे हिसाब से कितना है, 8, 8 यूनिट। आप यूनिट में मानो इन चीजों को, 8 यूनिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया गया है इस चीज को कि वो है भैया 4 रुपए। ठीक है, वो है 4 रुपए। 8 का मान कितना है, 4। 8 का मान कितना है, 4, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान रहा होगा 4/8। यही तो होगा भैया, 4/8। जब आप इसे काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना रहा होगा भैया, 1 यूनिट का मान रहा होगा 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 12.5% बढ़ गया है, पहले अगर 8 था तो अब कितना हो गया है, 8 + 1 बराबर कितना हो गया है, 9। 1 यूनिट का मान है
1/2, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 यूनिट का 9 यूनिट 9 यूनिट का मान होगा 9 गुणा 1/2। अब 2 से आप 9 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 चौक 8, एक बच गया, 2 पंजे 10, 4.5 4.5। तो आंसर क्या आएगा आपका? 4.5। समझ में आया? 4.5 आपका आंसर आ रहा होगा, 4.5। तो वर्तमान में किराया कितना है? 4.5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा, 4.5। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका कोई होगा। ये बहुत आसान है, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाओ, मतलब कि भिन्न में कन्वर्ट करना सीख जाओ, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। केवल 2 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त करता है। 56%, ठीक है, और 1440 मतों से जीत जाता है। तो कुल पड़े मतों की संख्या बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक मतदाता था, मतलब 2 प्रत्याशी थे, एक को 56% मिले हैं, एक को कितने मिले हैं? 56%। और दूसरे को कितने मिले होंगे भाई? आप कहोगे भैया 44%। 44%, यही तो मिला होगा। अगर इसको 56% नहीं मिलते और वो 56% इसके लिए मिल जाते तो ये दोनों बराबर हो जाते, नहीं हो जाते? आप कहोगे अगर इसको 56% में 1440 मत ज्यादा मिल गए हैं जिनसे ये जीता है, अगर वो ना मिलते और वो मिल जाते दूसरे प्रत्याशी को, तो इसके माइनस हो जाते, तो ये दोनों क्या हो जाते? एकदम एक दोनों के बराबर। ठीक है, तो मैंने बराबर कर दिए। अब वही सेम पैटर्न लगा दो, ये परसेंटेज है, ये भी है, एक तरफ ले जाओ। 56% माइनस 44% बराबर माइनस का कितना है जी? ये सॉरी, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 56% वाले को ना मिले, अगर ये 44% वाले के लिए मिल जाते, ऐसे समझो ना, तभी तो बराबर होते। माइनस करने पे तो और कम हो जाता। अगर ये 44% जिसको मिल रहे हैं उसके लिए 1440 और मिल जाते, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते। कितना हो गया भैया? ये हो गया 1440। ठीक है, 1440। जब आप इसे माइनस करोगे 56 में से 44, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12% आता। और 12% का मान कितना है? 1440। समझ में आ गई चीजें? तो 12 एकम 12 और 12 है 12 हम 144, और जीरो यहाँ पे आ गया। मतलब 1% का मान कितना आ रहा है निकल के? 1% का मान आ रहा है 120। उसने पूछा है कुल पड़े मतों की संख्या कितनी थी? कुल 100% वोट पड़े थे। 1% का मान अगर 120 है, तो 100% का मान 120 गुणा 100 हो जाएगा। 120 गुणा 100, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 12,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12,000। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है? किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 20% घटाया जाता है, तो बताओ संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि या हानि होगी, आपको ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, गारंटी है मेरी, पेन बिना लगाए आप इसका आंसर बताएंगे। मैं वो आपको इसको समझा देता हूँ। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझने हैं, आपको सीखना है कि ये सभी क्वेश्चंस बिना पेन लगाए कैसे हो सकते हैं, तो सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। सेकंड पार्ट को आप डेफिनेटली देखें। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सेकंड पार्ट में बिल्कुल जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक करवा दूंगा, बिना पेन उठाए आप इनका आंसर दे देंगे। अब आप समझिए थोड़ा सा, बस मैं इसका आंसर दूंगा, बस आंसर दे के बताऊंगा। जब भी आपको 20% दिया जाए कि भाई 20% पहले बढ़ाया गया है, फिर 20% क्या करा गया है? घटाया गया है। सेम डिजिट आए तो आपको जीरो से जीरो कट कर देना है। जीरो से जीरो काट दिया आपने, जो बाकी की चीजें बच रही है उनको मल्टीप्लाई करा दो। बाकी की चीजें कितनी बच रही हैं? 2 गुणा 2, तो ये आ गया कितना? 4%। ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस।
ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही रहेगा। ये सारी चीजें आप बिना पेन लगाए कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सारे जवाब आपके मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसे अवश्य देखें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 4%। 4% हानि होगी इसमें, लॉस, सॉरी ये ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हानि है ना, यहाँ पे मैंने लॉस लिखा है तो आपको लॉस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ध्यान रखना है ऑप्शन भरते टाइम की गलती ना हो। ठीक है, हो जाती है कभी कभार, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर ये सभी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट को अवश्य देखें। और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट, जो भी आपको लग रहा है ये वीडियो के बारे में, जैसा भी आपका सजेशन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लग रहा है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या चीज और ऐड करनी चाहिए, आपको क्या चीज की जरूरत है जो इस वीडियो में मैंने नहीं कराई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उन सारी चीजों पे काम करूंगा। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे मैं क्लियर ना करूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।